हेलो फ्रेंड्स अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं यानी कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो वन लाइनर पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा आपको। यानी कि आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो वन लाइनर से पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बल्कि आपको हर एक चीज को विस्तृत पढ़ना होगा। विस्तृत पढ़ने से आपकी जानकारी बढ़ेगी। जैसे अभी हाल ही में यूपीएससी के फॉर्म निकले हुए हैं, उनमें आईएएस तथा आईएफएस के बारे में बड़ी अच्छी पोस्ट दी हुई है। तो फ्रेंड्स अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको विस्तृत ही पढ़ना होगा, हर एक चीज की आपको जानकारी रखनी होगी। तो फ्रेंड्स हम धातु पढ़ रहे हैं यानी कि मेटल्स पढ़ रहे हैं। मेटल्स में हम आपको आज जिंक बताने वाले हैं। जिंक यानी कि जस्ता, इसके क्या उपयोग होते हैं, क्या गुण होते हैं, इसके कंपाउंड्स के कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं। तो फ्रेंड्स जानते हैं जिंक के बारे में। जिंक यानी कि जस्ता, इसे ज़्यादान से प्रदर्शित करते हैं, इसे ज़्यादान से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर 30 होता है, यानी कि 30 होता है। तो जस्ते का परमाणु क्रमांक 30 यानी कि 30 होता है। जिंक यानी कि जस्ता प्रकृति में, नेचर में मुक्त अवस्था यानी कि स्वतंत्र अवस्था, फ्रीडम स्टेट में नहीं पाया जाता। कई बार यूपीएससी में पूछा गया सवाल है कि जस्ता मुक्त अवस्था में पाया जाता है, जस्ता संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो जस्ता संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, फ्रीडम स्टेट में नहीं पाया जाता, यानी कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। यह अपने सल्फाइड, ऑक्साइड तथा कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जिंक सल्फाइड, जिंक ऑक्साइड, जिंक कार्बोनेट, इसके जो अयस्क है ना, उससे इसका निष्कर्षण किया जाता है, तब शुद्ध जिंक प्राप्त होता है, यानी कि प्योर जिंक उनके यानी कि अयस्कों के निष्कर्षण से प्राप्त होता है। तो इसके अयस्क हो गए जिंक ब्लेड, जिंक ब्लेड यानी कि जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, कैलामीन या कैलामाइन या जिंक कार्बोनेट तथा जिंकाइट यानी कि जिंक ऑक्साइड। तो इसका जो निष्कर्षण होता है जिंक का, यानी कि जिस अयस्क से शुद्ध रूप में जिंक प्राप्त किया जाता है वो जिंक ब्लेड होता है, यानी कि जिंक सल्फाइड अयस्क से इसका निष्कर्षण किया जाता है जिंक का। जिंक यानी कि जस्ता उष्मा तथा विद्युत का गुड कंडक्टर होता है। उष्मा यानी कि हीट तथा इलेक्ट्रिसिटी का सुचालक, सुचालक यानी कि गुड कंडक्टर होता है। सभी धातुएं जितने भी मेटल्स हो गई, सभी उष्मा तथा विद्युत की सुचालक यानी कि गुड कंडक्टर होती है। उनमें जो सीसा होता है यानी कि लेड सबसे कम यानी कि निम्नतम गुड कंडक्टर होता है, यानी कि वो भी होता है लेकिन सबसे कम या निम्नतम गुड कंडक्टर यानी कि सुचालक होता है जो धातुएं हो गई। तो यह धातु यानी कि जिंक धातु उष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। इसके उपयोग, जिंक के उपयोग मिश्र धातु यानी कि एलॉयज बनाने में, मिश्र धातु यानी कि एलॉयज बनाने में, जैसे पीतल, जैसे कि पीतल यानी कि ब्रास, ब्रास क्या होता है, कॉपर और जिंक यानी कि जस्ते के मिश्रण को पीतल कहा जाता है। पीतल यानी कि ब्रास, कॉपर तथा जिंक यानी कि जस्ता, जिंक को ही जस्ता कहा जाता है, जस्ते के मिश्रण को पीतल कहा जाता है। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, हमने आपको मिश्र धातु से रिलेटेड,
मिश्र धातु से रिलेटेड हमने आपको पूरी जानकारी दी है, हमारी पिछले वीडियो देखे आप। और मिश्र धातु से रिलेटेड जो सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन आए हैं, किस प्रकार से सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी हमने आपको वीडियो बनाकर दे रखे हैं, आप उसे जाकर देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि सिविल सर्विसेज में या यूपी पीसीएस में या स्टेट पीसीएस में या समीक्षा अधिकारी में किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक तथा निकिल या निकेल का मिश्रण होता है। जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक तथा निकेल का मिश्रण होता है। गन मेटल में कॉपर, टिन तथा जिंक का मिश्रण। गन मेटल से तोपे, बंदूकें, मशीनों के पुर्जे बनाए जाते हैं। जर्मन सिल्वर से मूर्तियां, बर्तन, मशीनों के पुर्जे, मशीनों के गियर बनाए जाते हैं। गन मेटल से भी गियर बनाए जाते हैं मशीनों के। पीतल से मूर्तियां, बर्तन, मशीनों के पुर्जे आदि ये सब बनाए जाते हैं। यानी कि जिंक का उपयोग मिश्र धातु यानी कि एलॉयज के निर्माण में किया जाता है। अगला है सोने तथा चांदी का निष्कर्षण। जो सोना तथा चांदी का निष्कर्षण किया जाता है यानी कि शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है, उसके निष्कर्षण में भी जिंक का उपयोग किया जाता है। तो सोने तथा चांदी के निष्कर्षण में इसका उपयोग किया जाता है। सोने तथा चांदी के जस्तेदार लोहा यानी कि गैल्वनाइजिंग आयरन के बनाने में भी जिंक का उपयोग किया जाता है, यानी कि जस्ते का उपयोग किया जाता है। जब लोहे को यानी कि आयरन को खुली हवा में छोड़ दिया जाता है तो लोहा ऑक्सीजन यानी कि वायु तथा आर्द्रता यानी कि नमी या मॉइस्चर से क्रिया करके फेरिक ऑक्साइड तथा फेरिक हाइड्रोक्साइड का एक जंग बनाता है, जिसे फेरिक ऑक्साइड भी कहा जाता है, जिसे फेरिक हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है, या भूरे रंग का होता है। यानी कि जो जंग लगता है वह भूरे रंग का होता है। यानी कि जो रासायनिक जंग के किस प्रकार का परिवर्तन है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जंग भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, किस प्रकार का परिवर्तन है। तो जंग लगना लोहे पर रासायनिक परिवर्तन होता है। तो यानी कि ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के द्वारा जंग का निर्माण होता है। जंग भूरा रंग का होता है। जब लोहे पर जिंक लग जाता है तो लोहे का भार बढ़ जाता है। कई फिर क्वेश्चन आया हुआ है कि जंग लगने से लोहे का भार बढ़ता है, घटता है, क्या परिवर्तन आता है। तो लोहे का भार बढ़ जाता है जंग लगने से। इस क्रिया को ये जो नष्ट हो रहे हैं यानी कि जंग लगना, इसे संक्षारण यानी कि कोरोजन कहा जाता है। तो इस पर जंग से बचाने के लिए लोहे को जस्ते का लेप कर दिया जाता है। जस्ते का लेप यानी कि जिंक का लेप किया जाता है ताकि जंग से बचाया जा सके लोहे को। तो जस्तेदार लोहे यानी कि गैल्वनाइजिंग आयरन बनाने के लिए इसका जस्ते का उपयोग किया जाता है। युद्ध क्षेत्र में धूम्रपट यानी कि धुएं के पर्दे, आपने बहुत सी फिल्मों में देखा भी होगा कि धुएं, जैसे ही दुश्मन सामने होता है तो धुएं के पर्दे कर दिए जाते हैं या धुआं कर दिया जाता है ताकि हीरो आसानी से निकलकर अपना काम पूरा कर सके। जैसे तिरंगा मूवी में जब वो मिसाइल गेंडा स्वामी मतलब लॉन्च करने के लिए तैयार होता है तो राजकुमार उसके कंडेंसर निकाल लाता है मिसाइल्स के, यानी कि वो एक प्रकार का जो माइक पीता है उससे जो धुआं होता है, यानी कि धूम्रपट बनाने के लिए, धुएं के पर्दे बनाने के लिए जिंक का उपयोग किया जाता है। और चूहा मार दवाई यानी कि रैट पॉइजन यानी कि चूहा मार दवा बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। चूहा मार दवाई यानी कि जिंक फास्फाइड को चूहा मार दवा कहा जाता है। जिंक फास्फाइड को चूहा मार दवा कहा जाता है। तो ये इसके उपयोग हो गए। और अन्य उपयोग इसके यौगिक जो हम पढ़ाएंगे, अभी कंपाउंड्स पढ़ाएंगे, उनके बारे में आपको बताएंगे। तो
पहला इसका उपयोग है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4 इंटू 7H2O। जिंक सल्फेट, इसे सफेद थोथा या सफेद कशिश भी कहा जाता है। व्हाइट विट्रियल यानी कि सफेद थोथा तथा सफेद कशिश भी कहा जाता है, सफेद कशिश भी कहा जाता है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि नीला कशिश किसे कहा जाता है। हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको नीला कशिश पढ़ा दिया है। तो सफेद थोथा या सफेद कशिश जिंक सल्फेट को कहा जाता है, यानी कि ZnSO4 इंटू 7H2O को सफेद। सैकड़ों बार एग्जाम में आया हुआ है कि मिलान कीजिए, नीला थोथा उसके सामने लिख दिया, सफेद तोता उसका रासायनिक नाम लिख दिया। तो इस प्रकार से कई फेरी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि नीला तोता या तूतिया किसे कहा जाता है। तो जो जिंक सल्फेट होता है वो लिथोपिन के बनाने में, लिथोपिन या लिथोपोन के बनाने में किया जाता है जिंक सल्फेट का उपयोग। अभी आपको बताएंगे आगे कि लिथोपोन क्या होता है। जो लिथोपोन बनाया गया इसका उपयोग रंगाई में तथा कैलिको प्रिंटिंग यानी कि कैलिको छपाई में इसका उपयोग किया जाता है। कैलिको छपाई क्या होती है? जो कपड़े पर जो छापे मारे जाते हैं, कपड़े पर जो अलग अलग कलर के छापे मारे जाते हैं उसे कैलिको प्रिंटिंग कहा जाता है। तो लिथोपोन का उपयोग रंगाई में तथा कैलिको प्रिंटिंग में किया जाता है। अगला है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड इसको फिलोस्फर वुल, जिंक ऑक्साइड को फिलोस्फर वुल भी कहा जाता है। फिलोस्फर वुल भी कहा जाता है इसे। सैकड़ों बार एग्जाम में पूछा गया कि फिलोस्फर वुल निम्नलिखित में से किसे कहा जाए। तो जिंक ऑक्साइड यानी कि Zn को फिलोस्फर वुल भी कहा जाता है। इसे जिंक व्हाइट के नाम से भी जाना जाता है। जिंक ऑक्साइड को जिंक व्हाइट यानी कि सफेद जिंक के बारे में भी जाना जाता है। किसे? जिंक ऑक्साइड को। तो जिंक ऑक्साइड का उपयोग मलहम बनाने में, क्रीम बनाने में तथा कृत्रिम दांत बनाने में, मलहम बनाने में, क्रीम बनाने में तथा कृत्रिम दांत बनाने में किया जाता है। जो मलहम बनाए जाते हैं या क्रीम बनाए जाते हैं उसमें जिंक ऑक्साइड का मिश्रण डाल दिया जाता है। तो फिलोस्फर वुल किसे कहा जाता है? जिंक ऑक्साइड को। या जिंक व्हाइट किसे कहा जाता है? फिलोस्फर वुल यानी कि जिंक ऑक्साइड को। अगला उपयोग है लिथोपोन। जिंक ब्लेड या जिंक सल्फाइड तथा बेरियम सल्फेट के मिश्रण को लिथोपोन कहा जाता है। जिंक ब्लेड तथा बेरियम सल्फेट के मिश्रण को लिथोपोन कहा जाता है। लिथोपोन का सबसे अच्छा उपयोग रंगाई में होता है। रंगाई का काम करना, जैसे कपड़ों की रंगाई करना, प्रिंटिंग प्रेस में, कैलिको प्रिंटिंग में यानी कि कपड़े पर छापे मारना, कपड़ों को रंग देना, इनमें लिथोपोन का उपयोग किया जाता है। तो एग्जाम में इस प्रकार पूछा जाता है कि लिथोपोन निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? तो लिथोपोन जिंक सल्फाइड तथा बेरियम सल्फेट का मिश्रण होता है। जब जिंक सल्फाइड को बेरियम सल्फेट से प्रतिक्रिया कराई जाती है तो लिथोपोन का निर्माण होता है। तो लिथोपोन का उपयोग रंगाई में तथा कैलिको प्रिंटिंग में किया जाता है। अगला यौगिक है जिंक का, जिंक सल्फाइड यानी कि जिसे जिंक ब्लेड कहा जाता है, जिससे जिंक का निष्कर्षण होता है। तो जिंक ब्लेड यानी कि जिंक सल्फाइड, इससे सुपरदीप्ति पर्दे बनाए जाते हैं, यानी कि फोस्फोरेसेंस का इसमें गुण होता है तथा इससे सुपरदीप्ति पर्दे भी बनाए जाते हैं। सुपरदीप्ति क्या होता है? सुपरदीप्ति यानी कि फास्फोरेसेंस, आपने देखा भी होगा कुछ घड़ियां ऐसी होती है जो हाथ पे बांधने की घड़ी होती है,
वो रात को चमकती है, तो उन पर जिंक सल्फाइड का लेप कर दिया जाता है, जिससे प्रतिदीप्ति का गुण धारण कर लेती है और रात को चमकती है। क्यों? क्योंकि वे दिन में, ये जो जिंक सल्फाइड है दिन में सूर्य का प्रकाश एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है और रात को चमकता है। इसी प्रकार अन्य जैसे पर्दे होते हैं, फिल्मों में आपने देखा भी होगा, कुछ पर्दे जो चमकते हैं रात को, जब जादूगर जादू दिखाता है तो कुछ पर्दे रात को चमकते हैं, तो उनमें यही सुपरदीप्ति का गुण होता है, यानी कि जिंक सल्फाइड का उपयोग सुपरदीप्ति पर्दे बनाने में किया जाता है। अगला है जिंक फास्फाइड। जिंक फास्फाइड, इसका उपयोग चूहा मार दवा यानी कि रैट पॉइजन बनाने में किया जाता है। यानी कि चूहा मार दवा किसे कहा जाता है? जिंक फास्फाइड को कहा जाता है चूहा मार दवा। अगला है जिंक क्लोराइड। इसका अगला यौगिक है जिंक का, जिंक क्लोराइड। तो जिंक क्लोराइड का उपयोग लकड़ी को कीड़ों से बचाने के लिए जिंक क्लोराइड का लेप कर दिया जाता है। जिंक क्लोराइड का लेप कर दिया जाता है, यानी कि लकड़ी को कीड़ों से बचाने के लिए जिंक क्लोराइड का लेप कर दिया जाता है, जिससे लकड़ी पर कीड़े नहीं लगते। जैसे मेज पर लेप कर दिया या कोई लकड़ी की अन्य वस्तु उस पर लेप कर दिया तो उस पर जल्दी से कीड़े नहीं लगते। जिंक कार्बोनेट जिसे कैलामाइन या कैलामीन भी कहा जाता है, या जिंक का अयस्क है, तो इसका उपयोग, यानी कि जिंक कार्बोनेट का उपयोग चर्म रोगों की दवा बनाने में किया जाता है। चर्म रोग जैसे शरीर पर गांठ हो गई, एलर्जी यानी कि खुजली हो गई, तो इस प्रकार की दवा बनाने में जिंक कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आज की क्लास। फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स हर चीज को आपको बारीकी से समझना होगा। तो फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब करते हुए आप बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी वीडियो के प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।